दोस्तों एमपी एनएचएम मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू दोस्तों जो आपका यहाँ पे रिसेंट जो आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, इसी से संबंधित एक और जानकारी ऑफिशियली दोस्तों आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जा रही। आप सभी को बताना चाहता हूँ एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हाल ही में जो आपका सीएचओ का जो रिक्रूटमेंट हुआ, इससे संबंधित दो नए आदेश यानी कि दोस्तों दो नए ऑर्डर्स आप लोगों के यहाँ पे जारी किए गए। इनमें से पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों पैराग्राफ के फॉर्म में आपके यहाँ पे रहेगी और दूसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो आपका यहाँ पे आदेश है एक लिस्ट के फॉर्म में आपके यहाँ पे रहने वाली है। इन आदेशों में क्या जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही, सभी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये जानकारी सबसे पहले सबसे तेज पूरे यूट्यूब पर एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। इस वीडियो से पहले ये जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एमपी सीएचओ के जितने भी अपडेट्स हैं, आगे भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे जो ऑर्डर्स आपके आए हैं, जो आदेश आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए, तो एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। सभी चीज़ें एक एक करके हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं, ठीक है, और सभी चीज़ें ऑफिशियल हैं तो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आप चाहें तो खुद जाके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सब चीज़ें चेक कर लेना। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिखा भी हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी। यहाँ पे इसका एनएचएम का लोगो भी बना हुआ है। अब देखिए कहाँ पे आना है, सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप लोग लिखा है स्टेट सर्कुलर ऑर्डर। एनएचएम के जितने भी ऑर्डर्स हैं एमपी एनएचएम के, तो यहीं पे सारे आदेश आते हैं, सभी ऑर्डर्स आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी पे यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे ही इस पे मैंने आप पे क्लिक किया आगे का पेज ओपन हुआ और आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी रिसेंटली 15 जनवरी, ठीक है, ये डेट तो दोस्तों 15 जनवरी की है, ठीक है, एक ही दिन पहले का ये अपडेट है। अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन आपकी आई है। देखिए यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये सूचना पत्र है, ठीक है, दस्तावेज के सत्यापन से संबंधित है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये वाला भी देखिए, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है और इसमें दस्तावेज के सत्यापन से संबंधित एक कमेटी को लेकर बात कही जा रही। तो सबसे पहले ये वाली जानकारी को आपको जानना होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वाली जानकारी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन को ओपन करते हैं। तो ये एक पीडीएफ फाइल है और इस पीडीएफ फाइल को दोस्तों मैंने डाउनलोड कर लिया। इसमें देखिए पैराग्राफ के फॉर्म में कुछ जानकारी दी है, तो ये सारे पैराग्राफ मैंने रीड कर लिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जानकारी पूरी एमपी एनएचएम की तरफ से, ये सभी चीज़ें आप लोग ने भी यहाँ पे देखी, हमने वेबसाइट के थ्रू ये जानकारी डाउनलोड की है। दस्तावेज के सत्यापन के संबंध में एक सूचना दोस्तों आपको यहाँ पे दी जा रही है, इसका क्रमांक भी दिया गया है, ऑफिशियल जानकारी है और डेट भी आपको दे दी गई। इसमें देखिए जो पहला पैराग्राफ है आपको देखिए ध्यान से सुनना है। पहले पैराग्राफ में बोला गया है जो आपका विज्ञप्ति है, ठीक है, विज्ञापन का क्रमांक इतना है, डेट इतनी है। आपको बोला गया कि संविदा के आधार पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 500 पद, ठीक है, सीधी भर्ती वाले, ठीक है, सीधी भर्ती वाले जो अभी रिसेंट आपका अलॉटमेंट आया था उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, 500 पद थे उसमें। तो यहाँ पे सीधी भर्ती से जिसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है, इसके बाद इसका एग्ज़ाम आया, प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम आया, फिर उसका रिजल्ट भी आया। तो सीधी भर्ती परीक्षा का आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आप लोग ने चेक किया। उसके बाद दोस्तों चॉइस फिलिंग हुई, ठीक है, चॉइस फिलिंग कब हुई थी, 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आप लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस को कंप्लीट किया। और दोस्तों भोपाल दिनांक 23 दिसंबर द्वारा प्रदान कर दी गई, क्या प्रदान कर दी गई, आपकी नियुक्ति, ठीक है। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जो 500 पोस्ट के लिए आपके चॉइस फिलिंग कराई गई 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच। तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के बाद आपको इसका आवंटन दे दिया गया 23 दिसंबर को, ठीक है। आपको नियुक्ति के जो इन्फॉर्मेशन थी आपको बोला गया कि लिस्ट में आपका नाम है, या आप लोगों का जिला है, या आपको आवंटित हुआ है, या आपका ब्लॉक है, या आपका सब हेल्थ सेंटर है, ये अभी रिसेंटली आपको बताया गया। अब देखिए फिर उसमें डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में जो चयनित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहे, तो आपको बोला गया कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को जो भी
जिला विकास खंड है तो वहाँ पे आपको जाना है और अपने दस्तावेज का सत्यापन आपको कराना है, ठीक है। और आपको मिलान कराना है, सत्यापन कराना है, परीक्षण कराना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जानकारी आपको उनको प्रोवाइड करानी है। और ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नियुक्ति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ये सभी प्रोसेस आप लोगों की कंप्लीट हुई। देखिए अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपको ध्यान देना है। इसमें लिखा है, अतः चयनित संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अस्थायी पदस्थापना के पूर्व संकलन सूची में उल्लेखित समस्त चयनित उम्मीदवारों को 22 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, शाखा तृतीय तल, राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल में पुनः अपने समस्त चयन से संबंधित समस्त अनिवार्य दस्तावेज का मिलान, सत्यापन, परीक्षण ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किए गए दस्तावेजों का करवाना अनिवार्य है। अनुपस्थिति की स्थिति में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी एक पक्षीय निरस्त यहाँ पे मानी जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रही, ठीक है, वो सही मिलान नहीं पाई गई, ठीक है। दस्तावेज का मिलान सही से नहीं हो पाया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जानकारी प्रोवाइड कराई, ठीक है, वो जानकारी वेरिफिकेशन में देखने को नहीं मिली। सत्यापन ठीक से नहीं हुआ, परीक्षण में काफ़ी दिक्कत आई। तो ऐसे में करीब करीब नीचे, ठीक है, नीचे एक लिस्ट आपके यहाँ पे आई है। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट रहेगी, लिस्ट देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, आप लोग देख भी सकते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों 17 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है, करीब करीब 16 से 17 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। तो इन सभी 17 कैंडिडेट्स को आप लोगों को जाना होगा अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने, ठीक है। लिस्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोग लिस्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और क्यों नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की एक नई गाइडलाइन, एक पॉलिसी आई है जिसमें जो लिस्ट में इंफॉर्मेशन जो रहती है कैंडिडेट्स की, वो इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। पहले तो मैं कर देता था, लेकिन अभी रिसेंट में मैंने एक लिस्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। तो वो लिस्ट जो है यूट्यूब ने पॉलिसी का वायलेशन को लेकर, ठीक है, एक सवाल मेरे सामने यहाँ पे खड़ा किया था, तो वो मैंने यहाँ पे वीडियो अपने यहाँ पे डिलीट कर दिया था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इसमें 17 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स को अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। और कब कराना है? 22 जनवरी को, और सुबह 11 बजे हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो शाखा है तृतीय तल 3rd फ्लोर पे, राज्य कार्यालय NHM ऑफिस भोपाल में, ठीक है। तो दोबारा से आपको वेरिफिकेशन कराना है। ये 17 कैंडिडेट्स के नाम जो नीचे लिस्ट में आपके शामिल किए गए, ठीक है, नीचे करीब करीब 17 कैंडिडेट्स के नाम आपके शामिल हैं। अब दोस्तों वापस से हम लोग वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब देखिए इसी से संबंधित ये दूसरी जानकारी है, तो इस जानकारी को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें सेम टू सेम देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इस समिति के गठन में 5 यहाँ पे सदस्य हैं, एक इसमें अध्यक्ष हैं, एक इसमें सदस्य के सचिव हैं, और 3 और इसमें यहाँ पे सदस्य हैं। तो इनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। और देखिए लिखा है, जारी आदेश के अनुक्रम में जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूची है उसमें जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके चयन से संबंधित दस्तावेज का मिलान, सत्यापन, परीक्षण ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज से अंतर अपूर्ण पाए जाने के कारण आवंटित पदस्थापना स्थल पर जिला स्तर पर नियुक्ति नहीं की जा सकी। उपरोक्त ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जो परीक्षण है 22 जनवरी को राज्य स्तर पर किए जाने निम्नलिखित अनुसार समिति गठित यहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों एक कमेटी यहाँ पे गठित की गई है, ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें वो कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 22 जनवरी को, ठीक है। किनका? जिनका दस्तावेज का मिलान, सत्यापन, परीक्षण, ठीक है, ये सभी चीज़ों में अंतर पाया गया है और डॉक्यूमेंट्स आपके अपूर्ण पाए गए हैं। तो ये कमेटी सभी चीज़ों की आपके यहाँ पे जांच करेगी। ये 17 कैंडिडेट्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर, ठीक है, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो रिसेंट आपका अलॉटमेंट आया था, ठीक है, जिसमें CCH का सर्टिफिकेट कोर्स ये वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, इनका वेरिफिकेशन होना था। और काफ़ी कैंडिडेट्स को
अलॉटमेंट मिला, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन कराने गए तो डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई गई, ठीक है। कोई कोई कैंडिडेट्स हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहा, कोई कोई कैंडिडेट्स हैं उनके पास CCH का सर्टिफिकेट नहीं रहा, कोई कोई कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे रहे कि क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन उन्होंने फॉर्म में जानकारी फिल करी। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वही डिटेल फॉर्म में फिल करना चाहिए जो जानकारी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और फॉर्म भरते समय सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, वरना फाइनल जब अलॉटमेंट की लिस्ट में नाम आ जाता है और जब फिर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और जब मालूम चलता है कि फॉर्म में हमने गलत जानकारी फिल कर दी थी और वो जानकारी अब हमारे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रही और वो जानकारी जो है मिलान करने में, परीक्षण करने में, वेरिफिकेशन करने में काफ़ी वहाँ पे दिक्कत हो रही, तो तब मालूम चलता है कि फॉर्म भरते समय ही ध्यान दे देते तो ये सब चीज़ें, ये सब जो आदेश हैं, ठीक है, ये दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा, तो ये सब चीज़ों से यहाँ पे बच जाते, ठीक है। तो एक तो ये एक तरफा ये बात हुई, दूसरी तरफा ये है, देखिए ये कैंडिडेट्स हैं, हम कभी भी ये नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि ये जितने भी 16 से 17 कैंडिडेट्स हैं, ये जितने भी 16-17 कैंडिडेट हैं जो पुनः अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, तो हम सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि इन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन बिल्कुल सही से हो जाए और जो भी इनके डॉक्यूमेंट की कमी है, ठीक है, या तो कोई इसका समाधान निकाला जाए या तो फिर कोई इसका एक डिसीज़न लिया जाए, एक समय सीमा दी जाए कि उस समय सीमा तक जो है कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दे और सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही सही पाए जाए। तो हम सिर्फ यहाँ पे यही उम्मीद करेंगे, लेकिन इसमें एक और यहाँ पे दूसरा साइड भी रहेगा, ठीक है। यदि मान के चलते हैं ये नहीं हुए, चलिए कुछ कैंडिडेट नहीं हुए, ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट नहीं हुए, तो वो सीट्स दोस्तों क्या होंगी, वो सीट्स दोस्तों आपकी बच जाएंगी, वो सीट्स आपकी वैकेंट हो जाएंगी, यानी कि सीट यहाँ पे खाली चली जाएंगी, ठीक है। जब सीट खाली चली जाएगी तो ये वैकेंट सीट को दोस्तों किससे भरा जाएगा, वेटिंग के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे यहाँ पे कह भी रहे थे कि बहुत दिन हो गए सर, यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आ रही है और कोई भी जानकारी नहीं आ रही। तो मैंने बोला भी था कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस अभी भी चल रही है, ठीक है। और ये सारा जो इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, ये CMHO जो रहते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ये सभी इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पे, ठीक है, एक पोर्टल पे ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन और ये सारी ऑनलाइन जानकारी चेक होती है और फिर जो है फाइनली कैंडिडेट को पोस्टिंग देनी है या फिर कैंडिडेट को होल्ड पर रखना है, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस रहती है, तो ये प्रोसेस अभी चल रही थी। कुछ कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे बोला भी था और कुछ ने यहाँ पे समझा भी, कुछ ने यहाँ पे नहीं भी समझा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल सही पाए जाना चाहिए और वेरिफिकेशन में जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। तो यदि दोस्तों देखिए कोई कैंडिडेट्स रह जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में या वेरीफाई नहीं कराते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, और वो जानकारी उनसे छूट जाती है या फिर कोई अपूर्ण डॉक्यूमेंट रहता है, तो वो सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेगी और वो सीट वैकेंट रहेगी तो वो वेटिंग के थ्रू भरी जा सकती है, ठीक है। तो वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वेटिंग के यानी कि दोस्तों जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स रहे जिनको लास्ट अलॉटमेंट मिला है, तो यदि आपकी मेरिट रैंक उनके आसपास है या फिर नज़दीक है, तो यदि लिस्ट आएगी तो वेटिंग कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सीट्स यहाँ पे खाली बच सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ यहाँ पे बच सकती हैं, तो ये उनका डिसीज़न है कि वो वेटिंग निकालते हैं या नहीं। यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे और उनको सीट भरनी है तो वो वेटिंग यहाँ पे ज़रूर निकालेंगे और वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी तो जो नियर बाई यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स यहाँ पे जो रहेंगे जिनकी मेरिट आसपास है लास्ट अलॉटमेंट से, तो उनके सेफ चांसेस हैं आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ पे मिल सकता है, वेटिंग की लिस्ट आपकी शामिल हो सकती है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि जो कैंडिडेट्स ने इतनी मेहनत की है अलॉटमेंट की लिस्ट में आए हैं, वेरिफिकेशन में भले ही वो अभी यहाँ पे रह गए, उम्मीद करेंगे कि वो समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दें, ठीक है। और क्योंकि सभी देखिए कितनी मेहनत करके यहाँ तक आगे आए हैं
और वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक गए हैं, तो यहाँ तक मेहनत यहाँ पे की है, तो इस मेहनत को बर्बाद यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है हम लोग देखेंगे और जो भी अपडेट है वो आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। और अभी के लिए ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लें। ये जानकारी पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।